मैं हूं आपके साथ साक्षी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव रिजल्ट उस दिशा में है जो बेहद दिलचस्प है। इधर महाराष्ट्र में सरकार बनाने का दावा कर रही महाविकास आघाड़ी ने हार मान ली है। रुझानों के आते ही संजय राउत का पारा चढ़ गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर जमकर बरसे। संजय राउत ने कहा कि उन्हें ये रिजल्ट मंजूर नहीं है, ये फैसला जनता का नहीं हो सकता। महाराष्ट्र की जनता गद्दार नहीं है। संजय राउत ने कहा कि चुनाव रिजल्ट से पहले कुछ गड़बड़ किया गया है। उन्होंने गौतम अडानी के केस का भी जिक्र किया। उन्होंने मांग की है कि बैलेट पेपर से फिर से महाराष्ट्र में चुनाव कराए जाएं। संजय राउत के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। वह खिसिया रहे थे। उन्होंने चिड़चिड़ेपन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और खूब भड़के। संजय राउत ने कहा कि आपने ऐसा रिजल्ट दिया है, इस राज्य की जनता को बेईमान बना दिया है। उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने कहा, महाराष्ट्र के लोग बेईमान नहीं हैं, हमें नतीजे कबूल नहीं है। ये जनता का फैसला नहीं है, जनता को भी ये फैसला कबूल नहीं है, ये जनता का निर्णय नहीं है। उन्होंने पूछा कि क्या महाराष्ट्र में संभव है कि शिंदे को महाराष्ट्र में 60 सीटें मिल जाएं, अजीत पवार को 40 सीटें मिले? क्या ये संभव है कि बीजेपी को 125 सीटें मिल रही हैं? ये संभव नहीं है। संजय राउत ने कहा कि बीजेपी को मालूम था कि महाराष्ट्र रिजल्ट किस दिशा में जा रहा है, इसलिए 2 दिन पहले गौतम अडानी के खिलाफ अरेस्ट वारंट हो गया। गौतम अडानी पर केस हो गया, 2 करोड़ की रिश्वत का केस। बीजेपी की पोल खुल गई। गौतम अडानी, अमित शाह, मोदी, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, ये सब एक हैं। उसके ऊपर से ध्यान हटाने के लिए ये कपट किया गया है। संजय राउत ने कहा कि मुंबई को गौतम अडानी की जेब में जा रहा है। हमने इसका विरोध किया, इसलिए ये सब किया गया। हम लोग इस देश को अडानी राष्ट्र नहीं होने देंगे। महाराष्ट्र का ये रिजल्ट नहीं है, ये नतीजे महाराष्ट्र की जनता पर लाद दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि मैं फिर कहता हूं, बार बार कह रहा हूं कि ये महाराष्ट्र की जनता का फैसला नहीं हो सकता। महाराष्ट्र की जनता का मन हमें मालूम है, ये हो ही नहीं सकता। महाराष्ट्र में लाडकी बहन योजना का जादू चलने के सवाल पर वह गुस्साए और तेजी से कहा, ये लाडला भाई है, लाडला नाना है, लाडला दादाजी हैं, सब लाडले हैं। हमें मालूम है कि ये क्या है, ये जनता का निर्णय नहीं है, हमें मालूम है। राउत ने कहा कि उस वक्त हमने कहा था कि मोदी जी हार गए हैं। लोकसभा में भी उन्होंने गड़बड़ की। हम लोग की 4-5 सीटें बीजेपी ने चोरी की हैं।